हेलो गाइस, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको आईआईटीज़ में ज़रूर इंटरेस्ट होगा। और आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने से पहले उस एग्ज़ाम को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए आईआईटी के बारे में पढ़ते हैं। ये वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम आपको आईआईटी और जेईई का ओवरऑल रिव्यू देंगे। सेकंड पार्ट आईआईटी हिस्ट्री। तो इस पार्ट में हम लोग आईआईटी का शुरुआत से पूरी हिस्ट्री बताएंगे कि कब ये चालू हुआ था, किसने इसकी पहली नींव रखी थी और वो कौन थे जिन्होंने सोचा कि इंडिया में भी एमआईटी यूएस में जो है उसके लेवल का एक इंस्टीट्यूशनल ग्रुप होना चाहिए। पार्ट 3 जेईई की हिस्ट्री। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि जेईई कब से चालू हुआ और इसके क्या क्या क्राइटेरिया थे और क्या सीक्वेंस में पेपर्स होते थे और क्या क्या इसका फॉर्मेट था। पार्ट 4 जेईई एंड आईआईटी का प्रेजेंट सिनेरियो। आज के टाइम में अगर आपको जेईई की एग्ज़ाम देनी है या आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो उसके क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अगर आपको ओनली प्रेजेंट सिनेरियो देखना है तो आप डायरेक्ट पार्ट 4 पे जा सकते हैं। बाकी पहले 3 पार्ट में हम पूरी हिस्ट्री समझेंगे। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। आईआईटीज़ एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स है जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड होता है, जैसे लैब फैसिलिटीज़, सारे इक्विपमेंट्स, हाई एंड इक्विपमेंट्स और किसी भी कॉलेज से ज़्यादा पोटेंशियल। और आईआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए हमें सेट ऑफ एग्ज़ाम्स देनी होती है जो कि है जेईई में 3 एग्ज़ाम्स होती हैं। फर्स्ट जेईई मेंस अटेम्प्ट 1, सेकंड जेईई मेंस अटेम्प्ट 2 एंड लास्ट में आता है हमारा जेईई एडवांस। पर इन सब चीज़ों से पहले हम ये तो जान ले कि आईआईटी कैसे बना था, किन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो चलिए सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। आईआईटी हिस्ट्री। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और इंडिपेंडेंस से पहले सर अर्देशील दलाल ने ये सोचा कि हमें अगर अपना फ्यूचर संवारना है तो हमें भी यूएस के एमआईटी, इंग्लैंड के हार्वर्ड जैसा एक और इंस्टीट्यूशनल ग्रुप अपने खुद के देश में खड़ा करना होगा जो कि टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता हो और पूरी वर्ल्ड के सबसे मोस्ट पोटेंशियल बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट्स में हो और हम उन्हें ट्रेन करें। तो यहाँ से शुरू होता है आईआईटी का मास्टर प्लान। साल 1945 में डॉक्टर हुमायूं कबीर ने डॉक्टर बीसी रॉय, जो कि उस समय वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, उनको एनकरेज किया कि ये आईआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स हमारे इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए कितना ज़रूरी है और हमारे फ्यूचर के लिए कितना एसेंशियल है। और डॉक्टर बीसी रॉय ने भी इस बात का महत्व समझा। डॉक्टर कबीर और सर जोगेन सिंह ने नेक्स्ट ईयर ही 22 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जिसमें सर नालिनी रंजन सरकार को कमेटी का हेड बनाया और ये डिसाइड हुआ कि इंडिया के चारों डायरेक्शन में एक एक आईआईटी होना चाहिए जो यूएस के एमआईटी को टक्कर दे सके। इंडिपेंडेंस के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सोच को असलियत में बदला और पहला आईआईटी खड़गपुर में खोला गया। उसकी ओपनिंग डेट थी 18 अगस्त 1957 और अगले ही 2 साल में 4 और आईआईटीज़ खड़े हो गए और आज 23 आईआईटीज़ हैं इंडिया में। तो इसी के साथ हिस्ट्री खत्म होती है। पार्ट 3 जेईई एग्जाम हिस्ट्री। फर्स्ट जेईई का पेपर 1961 में कंडक्ट किया गया और उसमें 19,500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि 4 सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, जो कि पूरा सब्जेक्टिव पेपर था। एंड 1961 से पहले बच्चों को उनके प्रीवियस एकेडमिक रिजल्ट्स और इंटरव्यू के बेसिस पे एडमिशन मिलता था आईआईटीज़ में। 1997 में पेपर 2 बार कंडक्ट हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर लीक हो गया था, तो बच्चों का साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसलिए पेपर दूसरी बार किया गया और दूसरी बार को मान्य बताया गया। और इसी के साथ चेंज होता है 2006 में, जब फर्स्ट टाइम फुल ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाता है जिसमें 2 सेट ऑफ पेपर्स थे 3-3 घंटे के। देन द रीसेंट चेंज 2013 में आईआईटी जेईई एग्जाम को जेईई एडवांस का नाम दिया गया और एक नया एग्जाम लाया गया जेईई मेंस, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ जेईई एडवांस के लिए। तो यही थे एग्जाम के बारे में पूरी हिस्ट्री। पार्ट 4 जेईई एंड आईआईटी प्रेजेंट सिनेरियो। इसमें आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है अगर आप जेईई का एग्जाम देने वाले हैं। अब जेईई मेंस के 2 अटेम्प्ट होते हैं। फर्स्ट जो अप्रोक्सीमेटली जनवरी के लास्ट वीक में कंडक्ट किया जाता है एंड सेकंड जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में कंडक्ट किया जाता है, जिसमें दोनों ही टाइम 300 मार्क्स के पेपर्स होते हैं, 100 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जिसमें +4 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इन एग्जाम्स में पर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड 10 क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल टाइप, जिनका आंसर आपको टाइप करना होता है एंड जिसमें से आपको 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 ऑप्शनल रहते हैं। सेकंड जेईई का अटेम्प्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होता है एंड सेम फॉर्मेट के साथ कंडक्ट होता है एंड दोनों अटेम्प्ट में जो भी आपका परसेंटाइल हाई होता है उसको आपका यूनियन परसेंटाइल माना जाता है एंड उसी के हिसाब से आपकी रैंक डिक्लेयर होती है। हर साल का कट ऑफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ परसेंटाइल गेंड
और इन्हीं फैक्टर्स को देखते हुए दिया जाता है, जिसमें कैटेगरी पे भी डिपेंड होता है। आप जनरल में हैं, EWS जनरल में है, OBC, ST, SC, तो इन सब में रिजर्व्ड सीट्स भी होती हैं, तो उसी के हिसाब से कट ऑफ देखा जाता है। लास्ट 2023 का कट ऑफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो बच्चे जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, वो बच्चों को ऑप्शन रहता है कि आप जेई एडवांस दे सकते हैं या आप जेई मेन से अदर कॉलेजेस देख सकते हैं, जैसे NIT, IIIT एंड अदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। एंड 12th में आपका 75% का क्राइटेरिया है फॉर नाउ। फ्यूचर का मैं नहीं बता सकता, फ्यूचर के लिए कभी भी ये चेंज हो सकता है। तो अगर आपके बोर्ड्स में 75% से ज़्यादा है तो ही आप IIT में एडमिशन ले सकते हैं। जेई एडवांस सिंगल डे एग्जाम होता है और उसमें 2 पेपर्स होते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट। पर पेपर 3 आवर्स का होता है एंड इसमें एक ट्विस्ट रहता है कि आपको पहले से मैक्सिमम मार्क्स पता नहीं होता है कि कितने मार्क्स का पेपर आएगा। इसके फॉर्मेट में सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीपल करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, मैच द कॉलम, न्यूमेरिकल टाइप, असर्शन रीजन, कुछ भी आ सकता है। इसमें कोई सर्टिफाइड फॉर्मेट हर बार जेई डिस्क्राइब नहीं करता है एंड इसका रिजल्ट भी कैटेगरी वाइज आता है। आपका कट ऑफ क्या गया है उस हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होती है एंड टॉप 15,000 एक अप्रॉक्सीमेटली नंबर है ऑफ सीट्स इन IIT। तो अगर आप 15,000 के अंदर आते हैं तो आपको IIT का कोई कॉलेज मिल सकता है। उसमें आपको अपनी अपनी ब्रांच देखनी होती है, जो कि एक काउंसलिंग का पार्ट है, जो कि जेई एडवांस के बाद होती है। जोसा काउंसलिंग होती है एंड काफ़ी सारी और काउंसलिंग होती है जैसे, एंड आप स्टेट वाइज काउंसलिंग में भी बैठ सकते हैं कि आपको स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई कॉलेज अगर आपको सूट हो रहा है, आपने जो जेई मेंस का एग्जाम दिया है उसके अकॉर्डिंगली, तो उस हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज अलॉट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को जो IIT के बारे में सोचते हैं या जो IIT की तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें भी भेज देना जो IIT के बारे में सोच रहे हैं, जो अभी 10th में 9th में है, जो 11th 12th में अपना PCM लेकर IIT क्लियर करना चाहते हैं। तो गाइस मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।